चलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as the mosses form dense mats on the soil. They reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. And statement 2 is given as the protonymous stage of mosses bear the sex organs. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ब्रायोफाइटा। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज ब्रायोफाइटा। अब सबसे पहले तो देखो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बच्चों हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जो एम्फीबियन होते हैं ये बेसिकली लैंड के ऊपर रहते हैं, लेकिन बच्चों इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। वाटर किस लिए चाहिए होता है? फॉर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं बच्चों एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, राइट। साथ ही साथ देखो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉसेस। फर्स्ट कौन से होते हैं? मॉसेस। और दूसरे होते हैं बच्चों लिवर वर्ड्स। सेकेंड कौन से होते हैं? लिवर वर्ड्स। अब देखो जो मॉसेस है बच्चों इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्या इनकी जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है वो ये होती है कि जो मॉसेस होते हैं बच्चों ये अलोंग विद लाइकन, ये लाइकन के साथ मिलके क्या करते हैं? लाइकन के साथ मिलके बच्चों रॉक को कॉलोनाइज करते हैं। क्या करते हैं? रॉक को सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं। अब क्योंकि ये रॉक को कॉलोनाइज करते हैं तो बच्चों इनकी क्या है? इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो इनकी एक इंपॉर्टेंस तो ये होती है। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो मॉसेस होते हैं बच्चों ये डेंस मैट फॉर्म करते हैं सॉइल के ऊपर। डेंस मैट किसके ऊपर फॉर्म करते हैं? सॉइल के ऊपर फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉलिंग रेन होती है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और अगर फॉलिंग रेन का इम्पैक्ट कम होएगा तो बच्चों इससे क्या होएगा? इससे सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। सॉइल इरोजन जो है ये प्रिवेंट हो जाएगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है? स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है द मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल ट्रू गिवन है। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है द प्रोटोनिमस स्टेज ऑफ मॉसेस बियर्स द सेक्स ऑर्गन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स गिवन है। देखो जो मॉसेस होते हैं बच्चों इनकी जो लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है बच्चों गेमेटोफाइट। इट इज गेमेटोफाइट। और जो गेमेटोफाइट होता है मॉसेस का बच्चों इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं। एक तो होती है प्रोटोनेमा स्टेज, फर्स्ट कौन सी होती है? प्रोटोनेमा स्टेज। और दूसरी होती है बच्चों लीफी स्टेज। दूसरी कौन सी होती है? लीफी स्टेज। अब देखो जो प्रोटोनेमा स्टेज होती है बच्चों ये डायरेक्ट स्पोर से फॉर्म होती है, राइट। और जो लीफी स्टेज होती है ये किससे फॉर्म होती है? ये फॉर्म होती है बच्चों सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, राइट। और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चों ये लीफी स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं, ना कि प्रोटोनेमा स्टेज पे। तो इसीलिए क्वेश्चन में जो हमारी स्टेटमेंट 2 है ये फॉल्स गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट 1 जो है ये ट्रू गिवन है और स्टेटमेंट 2 जो है ये फॉल्स गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। So the final answer of this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.